फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो दिन के 24 घंटे के मिन जुमला 18 घंटे काम कर रहे हैं। रियासत की तवील व अर्ज में बरसरे खिदमात मुलाजमिन का छोटा सा छोटा मसला उनकी तवज्जो में है। उन्होंने कहा है कि उनकी काबीना हमेशा अवाम की खिदमात और मसाइल हल करने के लिए दस्तयाब है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो हमेशा उनकी तवज्जो में आने वाले मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत ने डिक्टेटर की तरह हुकूमत की। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद 2,75,891 करोड़ रुपए का हकीकी बजट पेश किया गया। बजट हक़ाइक़ की बुनियाद पर तैयार किया गया। उन्होंने कहा है कि बजट हकीकी आदाद व शुमार के साथ पेश किया गया, जिसकी वजह से रियासत के अवाम को असल बजट समझने का मौका मिला। साबिक वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस ने इख्तिदार के 100 दिन में 6 जमानतों पर अमल का ऐलान किया था, जिसके तहत 13 मुख्तलिफ वादे शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत वादों की अदम तकमील के बहाने तलाश कर रही है। उन्होंने कहा है कि आसरा पेंशन को बरसरे इख्तिदार आते ही 4,000 रुपए करने का ऐलान किया गया था, जबकि ख्वातीन को माहाना 2,500 रुपए इमदाद का ऐलान किया गया था। 2 माह गुजरने के बावजूद आज तक दोनों वादे पूरे नहीं हुए। ज़ईफों और मुस्तहिक़ अफराद को आसरा पेंशन इजाफी रकम के साथ जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आते ही बरक़ी कटौती का आगाज हो चुका है। तेलंगाना असेंबली में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया। बजट सेशन के चौथे दिन की कार्रवाई के आगाज के मौके पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने ऐवान में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि रियासत में हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुक्का सिगरेट नौशी से ज्यादा नुकसानदा है। हुक्का पर पाबंदी का फैसला 4 फरवरी को रियासती काबीना के इजलास में किया गया था। उन्होंने कहा है कि हुक्का सिगरेट से 1000 गुना ज्यादा नुकसानदा है। एक बार जब इसकी आदत हो जाए, नौजवान नशे का शिकार हो जाते हैं। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना के नौजवानों और अवाम की सेहत पर तवज्जो मरकूज करते हुए इस पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। तमाम जमातों ने बगैर किसी बहस के ऐवान में हुक्का पाबंदी बिल की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी को यकीनी बनाया। इस बिल की मंजूरी के साथ ही रियासत में हुक्का सेंटर्स बंद हो जाएंगे। हुक्के से मुतल्लिक़ किसी भी शय को खरीदना या फरोख्त करना जुर्म करार दिया गया है। श्रीधर बाबू ने बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करने पर ऐवान में तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। వీటి నిర్వాహకులు అట్టి పరిస్థితిని అవకాశంగా తీసుకోవడం వలన యువత ధూమపానానికి వ్యసనులయ్యే అవకాశం ఉంది. హుక్కా, పొగ, సిగరెట్ పొగ కంటే మరింత హానికరం. ఇది పొగ తాగే వారికి కంటే ఎక్కువ అధిక స్థాయిలో విషపూరితమైన పదార్థాలకు గురి చేస్తుంది. ఒక గంట హుక్కా పొగటులో 200 పఫ్ఫులు ఉండి సిగరెట్తో పోలిస్తే 100 రెట్లు అధికంగా పొగాకు శ్వాసించడం జరుగుతుంది కనుక, అంతేగాక హుక్కాలలో బొగ్గు ఉపయోగించడం ద్వారా కార్బన్ మోనాక్సైడ్, లోహాలు మరియు క్యాసినోజన్లు మరింత ప్రమాదకరమైన పొగ వెలువడి కాలుష్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది అధ్యక్ష. ఇది కేవలం పొగతారు వారికే కాదు, ప్యాసివ్ స్మోకర్లకు కూడా ప్రమాదకరమైన ముప్పు కలిగించి ప్రజలు తరచుగా సంధించే పబ్లిక్ స్పేస్లలో ప్రమాదాలు మరింత పెంచుతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల హుక్కా బార్లను నిషేధించడం వంటి కఠిన చర్యలు అవసరమని తెలంగాణలో సిగరెట్స్ మరియు ఇతర తంబాకు ఉత్పత్తుల చట్టం 2003కు సూచించబడిన కొన్ని సవరణలు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఈ సవరణలకు సంబంధించి గౌరవ శాసన సభ్యుల ముందట అమెండ్మెంట్స్కి సంబంధించిన అంశాలు ముందు పెట్టాం. దీన్ని వారు ఆమోదం తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష.
The question तेलंगाना असेंबली में हुकूमत ने दरियाई कृष्णा के प्रोजेक्ट्स और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड KRMB से मुतल्लिक मसाइल पर एक करारदाद पेश की है। क़ब्ल-ए-ज़ी हुकूमत ने कृष्णा प्रोजेक्ट्स पर हक़ाइक़ BRS हुकूमत की गलतियां के उन्वान पर एक नोट जारी करते हुए हुकूमत पर रियासत के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। इस नोट में कहा गया है कि KCR की हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि दरियाई कृष्णा के प्रोजेक्ट्स को KRMB के हवाले करने का कोई इरादा मौजूदा हुकूमत का नहीं है। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने इस खुसूस में करारदाद को ऐवान में पेश किया। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना में इंतखाबात के दिन AP हुकूमत ने पुलिस को नागार्जुना सागर भेजा। ऐसा लगता है कि AP के वज़ीर आला जगन ने पुलिस को नागार्जुना सागर भेजा क्योंकि KCR को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद रियासत के अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत रियासत के पानी के हुकूक के हुसूल में नाकाम रही। पिछली हुकूमत ने AP के लिए 512 TMC और तेलंगाना के लिए 299 TMC से इत्तफाक किया था। तेलंगाना कृष्णा के पानी में 70% हुकूक का हकदार है। BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में जो करप्शन हुआ वो आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा गया। तेलंगाना के मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद में बारिश हुई। जिले के निर्मल, तानूर, भैंसा और मधुल में गुज़िश्ता शब तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस बारिश के सबब रबी की फसल उगाने वाले किसानों ने फिक्रमंदी का इजहार किया है। एक तरफ जहां मौसम की तब्दीली हो रही और गर्मी की शुरुआत हो रही तो दूसरी तरफ अचानक बारिश से मौसम सर्द हो गया है। बारिश से बाज मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की भी शिकायत मौसूल हुई। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पुल्लाला चेरू इलाके में खवातीन ने पीने के पानी के लिए सड़क पर एहतजाज किया। रात देर इस एहतजाज के सबब सूरत हाल कशीदा हो गई थी। इन खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खाली डब्बों के साथ एहतजाज किया और पानी की अदम फराहमी पर हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इन खवातीन ने कहा कि उनको कई दिनों से पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से टैंकरों के जरिए फराहम किए जाने वाले पानी की मुअत्तली पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि मसला हल न होने की सूरत में वो सरकारी दफातर का घेराव करेंगे। अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे ICU में ज़ेर इलाज मरीज को चूहे के काटने के वाक़े के बाद कामारेड्डी सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड जनरल अस्पताल के 2 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल करने के तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ रियासत भर में सरकारी डॉक्टर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। आउट पेशेंट के औकात में चंद मिनट के लिए मामूल की ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए तेलंगाना टीचिंग गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन TTGDA के अरकान ने इस फैसले को वापस लेने के अपने मुतालबे का इयादा किया है। उन्होंने सियाह बैचेस लगाते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। TTGDA अरकान ने कहा है कि वो चलो DME प्रोग्राम का आगाज करेंगे और हुकूमत अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो रियासत गिर एहतजाज करेंगे। ED की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाले साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की दरख्वास्त पर पीर को झारखंड हाई कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन फिलहाल साबिक वजीर आला को कोई राहत नहीं मिल सकी है। ED ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आइंदा समाअत अब 27 फरवरी को होगी। इससे कबल 5 फरवरी को साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ED से 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था, लेकिन ED अदालत के दिए हुए वक्त में अपना जवाब दाखिल करने में नाकाम रही। वाज़ेह के साबिक वज़ीर आला ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि ED ने उनके खिलाफ झूठे इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उनकी गिरफ्तारी के पीछे कोई ठोस बुनियाद नहीं है। जमीन घोटाले में तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद एजेंसी ने 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो एजेंसी के रिमांड पर हैं। काबिल जिक्र है कि सोरेन ने ED की कार्रवाई के खिलाफ 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में SLP भी दायर की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाई कोर्ट से रुजू होने के लिए कहा था।
मुल्क की 46 मुकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद हुआ। इस रोजगार मेले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उन्होंने रोजगार मेले के जरिए 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी नामा भी दिया। इस मौके पर नौजवानों से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हमने हुकूमत हिंद में भर्ती के अमल को अब पूरी तरह से शफाफ बना दिया है। इतना ही नहीं, हुकूमत का बहुत जोर है कि भर्ती का अमल एक तय वक्त के अंदर पूरा कर लिया जाए। इससे हर नौजवान को अपनी अहलियत साबित करने का यकसा मौका मिलने लगा है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर पीएमओ की जानिब से रोजगार मेले में तकर्रुरी नामा तकसीम किए जाने की इतला पहले ही दे दी गई थी। जारी बयान के मुताबिक रोजगार मेले के जरिए 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें मिली। रोजगार मेले का इनेकाद 12 फरवरी को मुल्क भर के 46 मुकामात पर किया गया। इससे कबल 30 नवंबर 2023 को रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था और 51,000 नौजवानों को पीएम मोदी ने तकर्रुरी नामे दिए थे। बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस वाईएस शर्मिला रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा है कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। चित्तौड़ जिले के नगरी में रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रियासत की तश्कील के 10 साल होने के बावजूद कोई तरक्की नहीं हुई। वजीर आला ने इंतखाबात में अवाम से किए गए हर वादे को फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे आमिर हुक्मरान के दोबारा इख्तिदार में आने से रियासत में जमहूरियत नहीं बच पाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने और पोलावरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में वज़ीर आला नाकाम रहे हैं। अवाम को ये भरोसा था कि जगन के वज़ीर आला बनने पर रियासत को खुसूसी दर्जा हासिल होगा, ताहम इस भरोसे से वोट देने के बावजूद रियासत को ये दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि रियासत में ज़राअत की हालत काफी अबतर है, फसल को नुकसान पर मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने पूछा कि रियासत में कोई भी ऐसा किसान है जिस पर कर्ज का बोझ नहीं है। जगन ने कई बातें की और कई वादे किए। इंतखाबात होने के बाद ये तमाम वादे फरामोश कर दिए गए। रियासत के तलबा के लिए फीस की बाज अदायगी नहीं हो रही। रियासत में 30,000 मुलाजिमतें मखलूआ हैं। मेगा DAS करवाने का ऐलान करने वाली हुकूमत 6,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए दगा DSC की बात कर रही। उन्होंने कहा है कि जगन ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि रियासत में बरसरे इख्तिदार आने के बाद जला यज्ञम प्रोग्राम के जरिए रियासत के तमाम आपाशी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। उन्होंने पूछा कि क्या एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను,
కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।